स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको पढ़ाएंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जानना चाहते हैं? यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आज हम आपको बहुत ही मजेदार और बहुत ही शानदार ट्रिक बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आइए हम आपको स्क्रीन पे लेकर चलते हैं। टन टन, देख लीजिए कितना ही मजेदार और कितना ही शानदार फॉर्मेट लिखा हुआ है, बिल्कुल कच्चा बादाम की तरह। गाना आप सुन रहे हैं ना, कच्चा बादाम, बस उसी प्रकार ये भी लिखा हुआ है। आइए हम आपको बारी बारी से समझाते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन पेड। आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन पेड का मतलब ही होता है बकाया, आई मीन बाकी। आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन पेड सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर एड। मेरा कहने का मतलब यह है, आउटस्टैंडिंग बोलिए या ड्यू बोलिए या ऑन पेड बोलिए, एंड ऑफ द ईयर में ऐड होता है। एंड ऑफ द ईयर में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? तो एंड ऑफ द ईयर में ऐड होता है, बट बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेस। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द ईयर में क्या होता है? तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कच्चा बादाम नहीं होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेस होता है। मेरा कहने का मतलब यह है, आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन पेड एंड ऑफ द ईयर में ऐड होता है और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेस होता है। सेम इसका अपोजिट एडवांस वाला है। कौन सा? तो सेम इसका अपोजिट एडवांस वाला है। आइए हम आपको वो भी समझाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एडवांस ऑब्लिक प्रीपेड बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड। एडवांस प्रीपेड बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड, बट एंड ऑफ द ईयर लेस। एंड ऑफ द ईयर लेस, मेरा कहने का मतलब ये है, एडवांस बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ऐड होता है और एंड ऑफ द ईयर में लेस होता है। एंड ऑफ द ईयर में क्या होता है? तो एंड ऑफ द ईयर में लेस होता है। आउटस्टैंडिंग का सेम अपोजिट एडवांस होता है। बात समझ में आया? फिर हम आपको समझा दे, आउटस्टैंडिंग बोलिए या ड्यू बोलिए या ऑन पेड बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग लिखेगा, कहीं क्वेश्चन में ड्यू देगा, तो कहीं क्वेश्चन में ऑन पेड देगा, ऑन पेड देगा। तो आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑन पेड सब्सक्रिप्शन देता है एंड ऑफ द ईयर में, तो वो क्या होगा? ऐड होगा। बट बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देगा तो क्या करेंगे? तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देगा तो लेस करेंगे। बात समझ में आ गया? सेम एडवांस उसका अपोजिट होता है। एडवांस बिगिनिंग में ऐड होता है, एंड में लेस होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि इसको एंड ऑफ द ईयर समझ में नहीं आता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर समझ में नहीं आता है। तो आइए हम आपको पहले बिगिनिंग और एंड समझा दे। बातों को ध्यान से सुनिए। कहीं कहीं क्वेश्चन में मान के चलिए दे दिया 2012 और 2013, तो कौन बिगिनिंग ईयर होगा, कौन एंड होगा? तो मैं आपको बता दूं, 2012 आपके लिए बिगिनिंग होगा और 2013 आपके लिए एंड होगा। यदि क्वेश्चन में 2 ईयर देता है, 2 ईयर्स देता है, तो 2012 वाला बिगिनिंग होगा और 2013 वाला एंड होगा। बात समझ में आ गया? मान के चलिए यहाँ पर लिख दिया 2021, इधर लिख दिया 2020, तो कौन बिगिनिंग है, कौन एंड है?
तो सब जो ईयर कम होगा उसको बिगनिंग के नाम से जानेंगे। 2020 कम है, ये बिगनिंग कहलाएगा। 2021 ज़्यादा है, ये आपके लिए एंड कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में इस तरह बिल्कुल नहीं देगा तो कैसे देगा? का कच्चा बादाम देगा? का कच्चा बादाम नहीं देगा, का देगा? इधर समझिए। तो अब देखिए क्या देगा। तो मेरे स्टूडेंट्स, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन में दे दिया 1 तारीख 1वां महीना 2019, उसके बाद से दे दिया 31 तारीख 12वां महीना 2019, तो अभी हम आपको बताए हैं कि यदि 2 गो ईयर देता है तो जो कम वाला होगा वो बिगनिंग हो जाएगा और जो ज़्यादा वाला होगा वो एंड हो जाएगा। लेकिन इसमें दोनों में ईयर सेम है तो स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन बिगनिंग होगा और कौन एंड होगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम लोग डेट पर ध्यान देंगे। कहाँ ध्यान देंगे? कच्चा बादाम पर थोड़ी ध्यान देंगे, डेट पर ध्यान देंगे। 1 तारीख होगा तो बिगनिंग मानेंगे, 31 तारीख होगा तो एंड मानेंगे। बात समझ में आ गया। 1 तारीख देगा तो बिगनिंग, 31 तारीख देगा तो एंड मानेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। यदि ईयर सेम दिया रहे तो डेट पर ध्यान देंगे। 1 तारीख देगा तो ओपनिंग, 31 तारीख देगा क्लोजिंग। ये आपके लिए कैलेंडर ईयर है। मान लीजिए आपका फिनेंशियल ईयर दे दिया 1 तारीख 4वां महीना 2020 दे दिया, उसके बाद से 31 तारीख 3रा महीना 2021 दे दिया। इसमें भी देखिए, इसमें भी ईयर सेम है, सॉरी इसमें ईयर अलग अलग है। तो जब ईयर अलग अलग है तो आप ईयर से पकड़ लीजिएगा। 2020 आपके लिए बिगनिंग कहलाएगा और 2021 आपके एंड एंड कहलाएगा। बात समझ में आ गया। यदि डेट पर भी ध्यान देते हैं तो 1 तारीख है बिगनिंग कहलाएगा, 31 तारीख है एंड कहलाएगा। बात समझ में आ गया। अब ना ही क्वेश्चन में 2 गो ईयर देगा, ना ही क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर देगा, ना ही फिनेंशियल, इस तरह भी नहीं देगा, ना ही इस तरह देगा। तो कैसे देगा? क्वेश्चन में क्या कर देगा? कहीं कहीं लिख देगा OPENING ओपनिंग कहीं लिख देगा और कहीं लिख देगा CLOSING क्लोजिंग। तो याद रख लीजिएगा ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग तो आपको मालूम है कि बिगनिंग को ही ओपनिंग के नाम से जानते हैं और क्लोजिंग को एंड के नाम से जानते हैं। याद रख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम है, उसको सिर्फ यही मालूम है कच्चा बादाम, बस कच्चा बादाम। बात समझ में आ रहा है ना। तो यदि ओपनिंग को किस नाम से जानते हैं? ओपनिंग को हम लोग बिगनिंग के नाम से जानते हैं और क्लोजिंग को किस नाम से जानते हैं? तो क्लोजिंग को एंड के नाम से जानते हैं। यह भी आपको समझ में आ गया कि कहीं ओपनिंग देगा तो आप बिगनिंग समझ लीजिएगा, क्लोजिंग देगा तो एंड। यहां तक बात समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में ज्यादातर ईयर देता है तो 2 गो ईयर देगा तो आप समझिएगा जो ईयर कम होगा वो बिगनिंग यानी ओपनिंग, जो ईयर अधिक देगा वो एंड यानी क्लोजिंग। आई होप यहां तक बात आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वह क्या ट्रिक है समझ में आ गया। अब ये जो बात ये हम आपको समझाए हैं कि आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर में ऐड, अब बिगनिंग ऑफ द ईयर में लेस, एडवांस बिगनिंग ऑफ द ईयर में ऐड, एंड ऑफ द ईयर में लेस, इसी चीज को फॉर्मेट के माध्यम से बनाया जाता है। यहां पर आपको लिखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन का ये फॉर्मेट है। क्या है? तो ये फॉर्मेट है। ये क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये फॉर्मेट है। किसका फॉर्मेट है? तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। ये जो सब्सक्रिप्शन है ना, सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन इस फॉर्मेट के माध्यम से किया जाता है। तो पहले आपको बता दिया गया कि
आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर में ऐड होता है और बिगनिंग ऑफ द ईयर में लेस होता है। सेम उसका अपोजिट एडवांस होता है, एडवांस बिगनिंग ऑफ द ईयर में ऐड होता है, एंड ऑफ द ईयर में लेस होता है। इस फॉर्मेट में आप देख रहे होंगे, इसी तरह सजा कर क्वेश्चन को बनाया जाता है। आइए हम आपको इसको हम समझा देते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किया जाता है तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे जो डॉट डॉट है, इस डॉट डॉट के स्थान पर अमाउंट लिखेंगे, क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद पहले ऐड वाला काम किया जाता है, उसके बाद लेस वाला। तो ऐड में क्या क्या होता है पहले यहाँ पर हम आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं। ऐड में क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, यानी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा एंड ऑफ द ईयर में उसको ऐड में लिखेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पर अमाउंट लिखेंगे, फिर लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन को ऐड किया जाता है। पहले ऊपर हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर लिख देंगे डॉट डॉट की जगह पे अमाउंट, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको जोड़कर यहाँ पर लिख देंगे। बात समझ में आ गया? उसके बाद से लेस किया जाएगा। तो लेस में क्या करेंगे? तो लेस में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेस होता है। तो इस डॉट डॉट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? तो इस डॉट डॉट की जगह पर कच्चा बादाम नहीं लिखेंगे, इस डॉट डॉट की जगह पर अमाउंट लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है? तो लेस होता है। इस डॉट डॉट के जगह पे अमाउंट लिख देंगे, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, फिर इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर लिख देंगे। ये जो आपका अमाउंट आएगा ये आपका आंसर कहलाएगा। और आंसर के सामने क्या लिखना है? तो आंसर के सामने लिखना है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ चुका है। आइए हम आपको अमाउंट रखकर समझाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपका दिया है, मान के चलिए 30,000। कितना दिया है? तो यहाँ पर लिख देंगे 30,000। फिर पहले ऐड वाला काम करना है, तो ऐड में मान के चलिए लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में मान के चलिए दे दिया है 10,000। तो यहाँ पे डॉट डॉट की जगह पे अमाउंट 10,000 लिख देंगे। फिर लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मान के चलिए 5,000 दिया है, तो यहाँ पे 5,000, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000। फिर इन दोनों बताए गए हैं तो इन दोनों को जोड़कर नीचे लिख देंगे, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 45,000। बात समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से लेस में क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मान लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 3,000 दिया है, तो यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पे 3,000 लिख देंगे। फिर लिखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर में मान के चलिए लिख दिया है 2,000। कितना लिख दिया है? 2,000। तो यहाँ पे 2,000 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। फिर इसमें से घटा देंगे, इसलिए कि यहाँ पर लिख दिया गया है लेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेस। तो इन दोनों को जोड़कर यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। 45,000 में से 5,000 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 40,000। ये 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो ये 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर के सामने क्या लिखना है? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ये 40,000 आपका आंसर होगा। बात समझ में आ चुका है कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। ये आपके लिए ये इसी चीज़ को यहाँ पर फॉर्मेट में सेट किया गया है कि कौन ऐड होगा और कौन लेस होगा। सेम ये वाला बात यहाँ पर लिख दिया गया है कि इसी तरीके से बनाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन को क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके। अभी आपको फॉर्मेट समझा दिया गया है, ये फॉर्मेट इस प्रकार से है। कल नेक्स्ट वीडियो हम आपको डालेंगे, तो कल नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे, तो जब वीडियो अपलोड करेंगे तो इसका क्वेश्चन बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। यदि यह फॉर्मेट आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यदि फॉर्मेट आपको याद नहीं होता है तो बात समझ लीजिए, क्वेश्चन को आप बना नहीं पाइएगा। तो प्लीज आप क्या कीजिए, 5-10 मिनट इस फॉर्मेट को पढ़िएगा तो बात आपको समझ में आ जाएगा। साथ में जो ऊपर वाला बात भी लिखा गया, यदि इसको भी पढ़ लेते सेम वही बात यहाँ पर लिखा गया है। बात समझ में आ गया? आई होप, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डाले वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हाँ मेरे स्टूडेंट्स, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। दैट्स ऑल।